एक गांव में एक पढ़ली लिखली पुतहु गेले पढ़ली। अब जते पुतहु ये न लगभग पढ़लिए ये अब टिप्पा वाला तो पहला या बराबर न ये अब टिप्पा खत्म जब दस्तखत वाली एक गांव में पढ़ली पुतहु ये संजोग से वो घरों में कोई पढ़लो नहीं। तो बेचारी पढ़ली लिखली रहे, बीए फाइनल रहे, सब हिसाब झाड़ी करे। कतना गहूं बिकले, कतना मकई बिकले, कतना खाद ये ले, कतना गिट्टी ये ले, कतना सीमेंट ये ले, कतना बालू ये ले, सब हिसाब झाड़ी करे। मन में अभिमान हो गए जब हम पढ़ली छिए, हम हिसाब झाड़ी करे छिए तो हमरा मलकाइन कहनियन कहते। अब मलकाइन कोई कहे नहीं है, लोगों लग जाके बोले दीदी हमरा मलकाइन कोई नहीं कहे छन, हम पढ़ली लिखली छी, हिसाब झाड़ी करे छी, मलकाइन नहीं कोई कहे छ। याद रखिए, घर के आग घर के बात जेन है पड़ोसिया कन जैते वह घर होते सर्वनाश। अपने घर का कमजोरी किसी को मत बताइए, नहीं तो लोग फायदा उठा लेंगे। जिस घर में फूट हुआ उस घर में लूट हुआ, पड़ोसिया को प्रॉफिट हुआ। अब लोगों के कहे दीदी हमरा मलकान नहीं कहे छे, तो पड़ोसिया रे पर जड़बी कल के मलकान तो तोरा कहबे कर तो लूर नहीं छ। कल के दीदी मलकान केना कहते, कल के जो न घरों में पीछू से आगिन लगा दी, केवाड़ी बीच में देह पर बैठली रही हट बेन करी हैं, आप नहीं मलकान कहते। ये घरों पीछू जल के आगिन लगा, केवाड़ी बीच में देह पर बैठली छे। लोग दौड़े बाल्टी में पानी लेकर, मट्टी लेकर, बालू लेकर, यहाँ देहरी बैठली छे। लोग के हटो तोरा घरों में आग लगी भूतेबे, हटो तोरा चलते लोग हो घर जड़ीते, हटो हटे नहीं। सब न कहल के केकरे बात नहीं रखा। सास ये ले कल के घरों में घिन लगी ले बगल हो न लोग भूत तो हटे नहीं। नहीं जब हटले सास ने सास कही दिल के हटते केना के लागे छे कि मलकाइन बैठली छे देहरी पर। तब कल के मैयो या मलकाइन कहल को मैयो गे मैयो, घर जरले तो जरले हृदय जुड़े लो या हमरा मलकाइन कहल को। सज्जन मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लगे लगन राम से छूटी। लेकिन आज भगवान राम को अभिमान नहीं है। भगवान सोच रहे हैं हम कैसे कहेंगे कि मेरे चरण को पखार। केवट ने बार बार कहा प्रभु जो प्रभु पार अवसी का चाहूं, मोहि पद पद्म पखारन कह। भगवान श्री राम विचार करते हैं कि कैसे हम कहेंगे कि मेरे चरण को पखार। क्यों? मेरे पास चरण तो है नहीं, तो चरण क्या हो गया? भगवान राम के दोनों चरण का बंटवारा हो गया। पहले जब भगवान श्री राम धनुष को तोड़ दिया, सीता जी के साथ विवाह हुआ। विवाह करके भगवान राम जब अवध पुराए
तो एक दिन लक्ष्मण रो रहे थे। भगवान श्री राम ने कहा भैया लक्ष्मण क्यों रो रहे हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप शादी नहीं करते तो अच्छा रहता। भगवान ने कहा गजब की बात है। अच्छा लक्ष्मण शादी कर लिए तो क्या दिक्कत है? शादी हम अपने मन से तो नहीं किए हैं। गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में हम जनकपुर गए, धनुष किसी से नहीं टूटा तो हम तोड़ दिए। पिताजी जब बारात लेकर के गए थे जनकपुर, तो पिताजी का आज्ञा मिलने से हम विवाह किए हैं, अपने मन से तो हम विवाह नहीं किए। हाँ, माता पिता विवाह करा दे तो विवाह कर लेना चाहिए, अपने मन से विवाह अपना कभी नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में 4 विवाह की कथा है। एक शूर्पणखा विवाह, नारद विवाह, शिव विवाह, राम विवाह। शिव जी का बढ़िया से विवाह हुआ, उसका अगवा मीडिएटर कौन थे? सप्त ऋषि। राम का विवाह बढ़िया से हुआ, उसका अगवा विश्वामित्र। शूर्पणखा का बरतुहारी लगाने वाले कोई नहीं था, अपने मन से गई थी विवाह करने के लिए भगवान राम से। जबकि भगवान राम के बगल में सीता जी है। अब फिर भी शूर्पणखा बोली तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी, मेरे साथ विवाह कर लीजिए न, मैं कुमारी हूँ। शूर्पणखा कुमारी नहीं थी, शूर्पणखा का विवाह हो गया था। उसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा और बेटा का नाम था सांब। विद्युत जिह्वा को रावण ने मार दिया, इसलिए शूर्पणखा चाहती थी कि राम और रावण में झगड़ा हो जाए, राम लंका का सर्वनाश कर दे, रावण को मार दे। यही ख्याल से झगड़ा लगाने के ख्याल से शूर्पणखा बोली राम से मेरे साथ विवाह कर लीजिए। पूरा सज धज करके आई थी, सज धज, बहुत सजा करके आई थी। भगवान श्री राम शूर्पणखा को देखा तक नहीं। भगवान राम सीता जी को देखते रहे और शूर्पणखा से बात किया। दृष्टि कुपात्र के ऊपर जैसे आप डाल देंगे, आंख के द्वारा आप में भयंकर विकार प्रवेश कर जाएगा। दृष्टि कुपात्र के ऊपर नहीं डालना चाहिए, दृष्टि सुपात्र के ऊपर डालना चाहिए। शूर्पणखा कामातुर होकर के आई, भगवान राम सीता जी को देखे, शूर्पणखा को देखा नहीं। भगवान राम ने कहा विवाह कर लिए, साथ में सीता जी हैं, देवी है, तेरे साथ विवाह कैसे करूंगा? शूर्पणखा बोली सीता जी सुंदरी नहीं है, मैं बहुत सुंदरी हूँ। भगवान ने कहा तुम खूब सुंदरी रहो, मेरे लिए सुंदरी तो सीता जी। भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। पराये नारी को भगवान ने देखा भी है तो माँ और बहन समझ करके देखा। सीता जी को देखते रहे, शूर्पणखा को नहीं देखते। ये आचरण हर नौजवान में होना चाहिए। आज लोग बड़का बड़का मोबाइल रखते हैं,
मोबाइल रखना अच्छा चीज है, लेकिन प्रयोग अच्छा करना चाहिए। मोबाइल रखे हैं अच्छी बात है, मोबाइल के ऊपर में फोटो रखे हैं, फोटो रखिए। मोबाइल के ऊपर में माँ बाप का फोटो रखिए, जब मोबाइल खोलिए तो माँ बाप का दर्शन। मोबाइल के ऊपर में राम का फोटो रखिए, सीता जी का फोटो रखिए, मोबाइल खोलिए तो राम सीता जी का दर्शन। मोबाइल के ऊपर में हनुमान जी का फोटो रखिए, मोबाइल के ऊपर में देश के प्रधानमंत्री का फोटो रखिए, मोबाइल के ऊपर में संत का फोटो रखिए। बहुत शौकीन हैं, आप अपने फोटो रख दीजिए। इससे भी ज्यादा शौकीन हैं, मोबाइल के ऊपर में अपनी पत्नी का फोटो रखिए। नजर पड़े तो अपनी पत्नी पर। लोग ऐसा नहीं करते हैं, लोग है पत्नी फोटो सेटिंग रख जाए, एकरो चेहरा लागे जो कच्चा रसगुल्ला रंग के जोर माथा घस